सबसे पहले आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो एक फैसला आया है जिसपे उन्होंने इनको इस ऑर्गेनाइजेशन को और इनसे मुंसलिक लोगों को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है और इनके और उन पर ये मोहर लगाई है, उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया और वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा कदम है जिस पे तुर्क हुकूमत और तुर्क अवाम बेहद ममनून है और मशकूर हैं। इसी तरह मैं ये भी कहता चलूँ कि हमारी नशिस्त हुई तुर्की पाकिस्तान की जो बिज़नेस काउंसिल है वो नशिस्त हुई। वो इन्वेस्टर्स जो इस वक्त तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और पाकिस्तान में दिलचस्पी रखते हैं मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स की, उनके साथ नशिस्त हुई, तबादला ख्याल हुआ कि इम्पेडिमेंट्स क्या हैं और उन इम्पेडिमेंट्स को कैसे दूर किया जा सकता है और बायलैटरल ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने जो अंकारा का चेंबर है और जो कमोडिटी एक्सचेंज है वहाँ भी उन्होंने दौरा किया और वहाँ भी एक लंबी नशिस्त भी की, सवाल जवाब भी हुए और इस मामले को आगे बढ़ाने का हमने एक पेशरफ की है। जिस नौयत की मीटिंग हुई थी, आप अगर जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आपने मुलाहिजा की होगी, उससे आपको अंदाज़ा होगा और उसके साथ साथ जो एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू की गई है दौरे के अख्ताम पर, अगर आप उसका मुताला करें तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये दौरा बहुत मुफीद रहा और बहुत कामयाब रहा। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अनकरीब सदर उर्दगान इंशाअल्लाह पाकिस्तान तशरीफ़ भी लाएंगे और पाकिस्तान जब आएंगे तो उन्होंने ये अंदिया दिया है कि वो अपने साथ तुर्क इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा काफ़िला लेकर आएंगे जिससे मज़ीद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। मैं यहाँ ये भी कहता चलूँ कि इंशाअल्लाह कल सुबह अरब इमारात के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जाहिद तशरीफ़ ला रहे हैं। वज़ीर आज़म 2 दफ़ा वहाँ जा चुके हैं, मैं भी जा चुका हूँ। हमारा वहाँ एक बहुत अच्छा हमारे ताल्लुकात को हमने एक नई जिसे कहते हैं ना जिद्दत दी है, एक नया उसको फ़रोग़ मिला है आपस में एक्सचेंज के साथ और उम्मीद की जा रही है कि इंशाअल्लाह कल की नशिस्त भी बहुत मुफीद रहेगी। वो पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को जहाँ थे उससे भी बढ़ाने का इरादा रखते हैं, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स का इरादा रखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की बेपनाह मदद का एक फ़ैसला किया है और $3 अरब हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए उन्होंने स्टेट बैंक में डिपॉज़िट कराने का फ़ैसला वो कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कल की नशिस्त में मज़ीद जो है इन्वेस्टमेंट्स को जो प्रमोट करने का उनका जो प्लान है, जो उनकी ख्वाहिश है, उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। यहाँ मैं आखिर में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और दौरा तुर्की से मुताल्लिक़ बता रहे थे। अब बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मरी में भरपूर कलरफुल वाइट वीकेंड। अब ये कलरफुल नहीं, कलरफुल भी साथ देखें जा रही है। वाइट लेकिन ज्यादा है। बर्फबारी से लुत्फअंदोज होने के लिए मलका कौसार में सयाहों का रश काफी बढ़ गया है। मरी के दिल फरेब नज़ारे सयाहों को खींच रहे हैं, जिसकी वजह से मरी की तरफ जाने वाले रास्तों पर बहुत ज्यादा ज़ुहैब रश है। बिल्कुल, हम तो बता ही रहे। अब आबिद अब्बासी की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या मनाजिर हमसे शेयर कर रहे हैं। जी आबिद। शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला अब उसमें शिद्दत आ चुकी है और इस वक्त तक 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह मुल्क भर से यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिसकी ट्रैफिक की रवानगी में बुरी तरह खलल पैदा हो गया है और जगह जगह ट्रैफिक फंसी हुई है फिसलन के बायस। और सयाह जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत जिके लगा के गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त इसके सियासी मकामात कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, न्यू मरी स्यों से गचागच भरे हुए हैं और बर्फबारी से भरपूर तरीके से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। जी, सियाहती मकाम कालाम और मालम जब्बा में वक्फे से बर्फबारी जारी है। कालाम में 3 फुट जबकि मालम जब्बा में 2 फुट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं महबूब अली।
जी बिल्कुल, मुल्क की दीगर बाला इलाकों की तरह वादी स्वात के बाला इलाकों में भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद स्वात के बाला इलाके शदीद तरीन सर्दी के लपेट में हैं। स्वात में जब बर्फबारी होती है तो खासतौर पर जो स्वात के बाला इलाके हैं, वादी काराम और वादी बनमजब्बा, यहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो नुक़्ते जुमात से नीचे गिर जाता है, जिसके बाइस से यहाँ पर शदीद तरीन सर्दी जो है वो पड़ जाती है। तहम शदीद तरीन सर्दी का मजा लेने के लिए और साथ में बर्फबारी का मजा लेने के लिए मुल्क भर से बहुत बड़ी तादाद में सयाह जो है वो इस हसीन वादी का रुख कर रही है और यहाँ की हसीन मनाजिर से लुत्फ़ उठा रही है। तहम जो अहम बात है सयाहों के लिए वो ये है कि बर्फबारी के बावजूद भी जो मनमजब और कालाम जाने वाले रास्ते हैं कहीं पर वो बंद नहीं है, तमाम रास्ते खुले हैं। इसलिए वो मुल्क भर के सयाह जो कि इन हसीन मकामात का रुख करना चाहते हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं और हसीन मनाजिर से लुत्फ़ उठा सकते हैं। और जहां पर लोग बर्फबारी एंजॉय कर रहे हैं वहां पे कुछ मुश्किलात का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। नथिया गली, अयूबिया, चांगला गली और ठंडियानी में 8 इंच बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से बेशतर राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। नथिया गली रोड बर्फबारी के बाइस बाड़ा गली के मकाम पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कौसर सलीम बंगश ने हमें ज्वाइन किया है। कौसर, कहिएगा क्या सूरत हाल है वहाँ इस वक्त? जी, गुज़श्ता रात से पूरे हज़ारा डिवीज़न में शदीद बर्फबारी और वक्फे से बारिश का सिलसिला आज भी जारी है और इस वजह से नथिया गली में बहुत सारे इलाकों में राब्ता सड़कें बंद हैं, जबकि इसके साथ साथ ज़िला मानसेरा में, ज़िला बडग्राम में और अलाई में, इन सारे इलाकों में बहुत सारी राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। और ज़िला मंसेरा में ख़ास तौर पे छतर प्लेन जो कि KH पे वाक़िया है, यहाँ पे कल शाम से शराय कराकरम जो है वो बर्फबारी की वजह से बंद हो गई थी और अभी तक वहाँ पे हालत ये है कि इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से, चूँकि सिर्फ एक ट्रैक्टर भेजा गया था सफाई के लिए, तो पूरी रात वहाँ पे गिलगित से लेकर रावलपिंडी तक सफर करने वाले वो जो मुसाफिर हैं पूरी रात शदीद सर्दी में उन्होंने गुजारी है और फिसलन की वजह से अभी भी इत्तलात ये हैं कि बर्फबारी रुक गई है और वहाँ से छोटी गाड़ियों को निकालने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन फिसलन इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से हुई है और बड़ी गाड़ियाँ अभी तक निकाली नहीं जा सकी। और इलाके के अवाम का ये कहना है कि अगर इंतजामिया को मालूम है कि हर साल इसी तरह होता है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर का ये जो टाप है यहाँ पे बर्फ पड़ती है और अगर एहतियातन यहाँ पे सफाई के लिए पहले से मशीनरी मौजूद हो बर्फ के लिए सफाई के लिए, तो मुसाफिरों को पूरी रात यहाँ पे न गुजारनी पड़े। इसके अलावा वादी सिरन और वादी कौश और कागान में भी जी शदीद बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। नथिया गली, अयूबिया, चांगला गली और ठंडियानी में 8 इंच बर्फबारी हो चुकी है। ठीक है, शारा की बंदिश की वजह से मुसाफिर रात भर छतर प्लेन में फंसे रहे। इसके साथ साथ बर्फबारी से छतर प्लेन के मकाम पर शारा कराकरम कल शाम से बंद दिखाई देती है। तो एक तरफ तो लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बर्फबारी की वजह से दुश्वारी, परेशानी का सामना भी है। कुछ हुकूमती मामलात का जिक्र करते हैं। सवाल यह कि आजम स्वाति का इस्तीफा मंजूर हुआ या नहीं, वजारत से सुबुकदोशी का नोटिफिकेशन हुआ या नहीं। आजम स्वाति का नाम मुस्ताफी होने के 1 माह बाद भी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर मौजूद है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अरशद वहीद चौधरी से। अरशद, आजम स्वाति की सुबुकदोशी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि अब तक मीडिया पर आजम स्वाति का नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। जी नीलम, ये कन्फ्यूजन इसलिए इस वक्त मौजूद है क्योंकि जो वजारत जिसके वो इंचार्ज वजीर थे वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी, उसकी वेबसाइट पे भी अभी बतौर वजीर उनके नाम और तस्वीर मौजूद है, जबकि उसके अलावा जो कौमी असम्बली की वेबसाइट है उस पर भी बतौर वफाकी वजीर उनका नाम जो है वो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस हवाले से जब हमने जो इस वक्त वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं बराए मीडिया इत्तखाद दुरानी, उनसे रब्ता किया, उनसे जाना, तो उन्होंने इस जो इतलात सामने आ रही हैं कि इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, तो उन्होंने इसकी तरदीद की और उनका ये कहना है कि ये ऐसी इतलात दुरुस्त नहीं है। लेकिन जो आजम स्वाति के उस वक्त जिस इशू की वजह से सुप्रीम कोर्ट पे केस चला, वो एक गाय का जो इशू हुआ था और जिसपे गरीब खानदान के खिलाफ उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई थी, तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन सामने आई थी, तो उसके बाद उन्होंने वज़ीर आज़म को
आज खुद इस्तीफा पेश कर दिया था। तब जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से और उनके जो तर्जुमान थे उनकी तरफ से ये इतला जरूर सामने आई थी कि आज़म स्वाति ने इस्तीफा दे दिया है, ताहम उनका इस्तीफा मंजूर होने या ना होने के बारे में मीडिया को आगाह नहीं किया गया था। तो इसलिए अभी बदस्तूर क्योंकि उनका ये जो हुकूमती वेबसाइट्स हैं उन पर चूंकि एज मिनिस्टर उनका नाम मौजूद है, तो इसलिए अभी ये कंफ्यूजन पाया जाता है कि क्या उनका इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूर कर लिया। ये अभी कंफ्यूजन पाया जाता है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है या नहीं। बहुत शुक्रिया अरशद वहीद चौधरी, आपने अपडेट किया। आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आसिफ जरदारी मौलाना फजलुर रहमान का ऑपोजिशन जमातों के खिलाफ कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश भी किया गया। मुस्तकबिल में ऑपोजिशन जमातों की हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई। मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान दूरियां खत्म करने की भी कोशिश जारी है। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में तमाम गिले शिकवे खत्म कर देने चाहिए, तमाम ऑपोजिशन जमातों को मिल बैठ कर हिकमत अमली तय करनी चाहिए। अब बात करते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिन्होंने कहा है कि एक और वजीर आजम को एहतसाब के नाम पर बाहर निकाल दिया गया। करोड़ों के वोट चोरी करने वालों का एहतसाब कब होगा। कहा कि नई हुकूमत यू टर्न को अजीम लीडर की निशानी समझती है, इनमें हुकूमत चलाने की सलाहियत ही नहीं। उन्होंने कहा कि हुक्मरान सिर्फ साबका हुकूमतों पर इल्जाम तराशियां करके निजाम चला रहे हैं। असगर खान केस में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। एहतसाब के नाम पर मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का यह भी कहना था कि जाली अकाउंट्स केस में JIT की रिपोर्ट सोचे समझे मंसूबे के तहत लीक की गई। JIT रिपोर्ट की बुनियाद पर लोगों की पगड़ियां उछाली जा रही हैं। आज विफाक खतरे में है। आज छोटे सूबे ठेकेदारों के तर्ज सियासत से नाला हैं। ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन के मुताबिक ही चलेगा। नून लीग के राना सनाउल्लाह की शेख रशीद पर कड़ी तनकीद, झूठा करार दे दिया। कहा शेख रशीद जैसे शख्स को ऐवान में बिठाना ऐवान की तौहीन है। और अपने आप को कहता है कि जी मैं जो है वो नंबर वन हो तुम सिर्फ शैतानियत में, बदज़ुबानी में और बुरे किरदार में, इसमें तुम नंबर 1 हो। बाकी तो तुम में कोई इंसानों वाली जो है वो बात जो है वो है नहीं। तो इसलिए ये जो इसके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया है, हम बिल्कुल दयानतदारी से एक सियासी कारकुन होने के नाते ये समझते हैं कि इस जैसे बदकिरदार आदमी का, हराम खोर का जो है वो इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में वजूद जो है, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की जो है वो तौहीन है। और इसे जो है वो स्पीकर साहब इस रेफरेंस को जो है वो रेफ़र करें टूवर्ड्स इलेक्शन कमीशन, ताकि इसको जो है वो इस ऐवान से निकाल बाहर किया जाए। मुशाहिदुल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शेख रशीद बार बार झाड़ू फिरने की बात करते हैं। वो झाड़ू इमरान खान और उसके साथियों पर फिरेगी और बाद में शेख रशीद इसका क्रेडिट भी ले लेंगे कि मैंने पेश गोई की थी। आप अजीब अजीब पेशन गोइयां इधर उधर से सुन लेते हैं। हाँ, एक बात आजकल ये ठीक कह रहा है, एक बात ठीक कह रहा है कि मार्च से पहले झाड़ू फिर जाएगी। ये फिर नहीं है झाड़ू, और ये इन्हीं पे झाड़ू फिरने वाली है। इन्हें अंदाजा नहीं है एक्चुअली ये क्या इमरान खान को रहा है कि मार्च से पहले झाड़ू फिर जाएगी। और ये कल को इसने कहना यही है, जब झाड़ू फिरेगी वो कहेगा मैं तो पहले कह रहा था कि झाड़ू फिरने वाली है। क्योंकि झूठ बोलने में तो इनका कोई सानी नहीं है कि एक शुरुली छोड़ दी और देखो ना झाड़ू किस पे फिरेगी। आप लोगों ने इकोनॉमी को कहां पे पहुंचा दिया है। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.